ओके हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंट्राडे शॉर्ट स्टेटल्स को कैसे एडजस्ट करेंगे। एडजस्टमेंट करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, उसके प्रॉज एंड कॉन्स क्या है। ठीक है, सो डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट मार्केट कंडीशंस और अपने डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेडल को आप डिप्लॉय करते होंगे। लेकिन अगर वो स्ट्रेडल या वो पोजीशन अगर आपके अगेंस्ट जाता है तो आप उसको कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये एडजस्टमेंट के टेक्निक हमको पता है, ठीक है, तो हम जो भी स्ट्रेडल से लॉस हो रहा है उसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं या उस स्ट्रेडल को प्रॉफिटेबल प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। वाई टू एडजस्ट। तो बेसिकली ज़रूरी नहीं है कि जब भी आप स्ट्रेडल को डिप्लॉय कर रहे हैं आपको हमेशा प्रॉफिट हो। ओके, स्ट्रेडल वर्क्स बेस्ट व्हेन मार्केट इज़ रेंज बाउंड। ठीक है, अगर मार्केट में डायरेक्शन आता है तो डेफिनेटली आपका जो स्ट्रेडल है वो लॉस में आ सकता है। और दूसरी बात ये है कि स्ट्रेडल इज़ लिमिटेड प्रॉफिट बट अनलिमिटेड रिस्क स्ट्रेटेजी। ठीक है, अगर ह्यूज मूवमेंट आएगा तो आपको बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। ठीक है, तो जब भी कभी ऐसी कंडीशन होती है, व्हेनेवर जो आपने ट्रेड लिया है, ठीक है, इट गोज़ रॉन्ग, ठीक है, वो लॉस में कन्वर्ट हो रहा है, या फिर मार्केट जो आपने सोचा था कि रेंज बाउंड रहेगा लेकिन वो डायरेक्शन पकड़ लेता है। ठीक है, तो इन सब सिचुएशन में हमको उसको एडजस्ट करना पड़ता है। तो फर्स्ट वे ये है कि जो भी आपने अपना फिक्स स्टॉप लॉस लिया है वो लेके आप निकल जाओ। लेकिन अगर आपको मार्केट में देर तक रहना है, ठीक है, या आप ये चाहते हैं कि हो सकता है कि मार्केट थोड़ा बहुत इधर उसने मूव किया और वापस से आपके रेंज में आ सकता है, तो वो टाइम पे आप एडजस्ट कर सकते हो, so that you stay more time in the market and then there is a probability that you may end up with profit. ओके, तो अभी एडजस्टमेंट से हमारा गोल क्या है कि जो भी लॉसेस हो रहे हैं सबसे पहले उसको स्टॉप करें। ठीक है, वी डोंट वांट एनी फर्दर लॉसेस टू हैपन, दिस इज़ फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, जो लॉसेस है उसको कैसे कम कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, राइट। एडजस्टमेंट में आपने अपना स्टॉप लॉस एक सपोज फिक्स स्टॉप लॉस लिया कि 70 पॉइंट का अगर मुझे हिट हुआ, लॉस हुआ तो मैं निकल जाऊंगा। बट मैं इंस्टेड ऑफ 70 पॉइंट्स, वाई नॉट, आई मीन अगर मुझे 70 पॉइंट्स का लॉस है उसको मैं 20 पॉइंट कर सकूं या 30 पॉइंट्स कर सकूं। ठीक है, तो मैं लॉसेस को कैसे कम कर सकूं। ठीक है, और तीसरा जो आपका लास्ट गोल ये है कि जो लॉस मेकिंग पोजीशन है उसको मैं कैसे प्रॉफिट में लाऊं। ठीक है, तो हो सकता है आपको लॉसेस हुआ लेकिन वो एडजस्ट करके आप उसको प्रॉफिट में भी ला सकते हैं। ठीक है, ना इन सब ओके। दूसरा, एडजस्टमेंट इज़ नॉट अ सिल्वर बुलेट। दैट मीन्स कि ज़रूरी नहीं कि आपने एडजस्टमेंट किया तो आपको हमेशा प्रॉफिट ही होगा। ओके, अगर आपका ये गोल है कि एडजस्टमेंट करके मैं प्रॉफिट बना लूँ या कोई लूजिंग पोजीशन को एडजस्टमेंट के थ्रू प्रॉफिटेबल ला दूँ, तो वो हर इट्स नॉट पॉसिबल एवरी टाइम। ओके, अगर आपका ट्रेड जो आपने लिया है वो ऑलरेडी बहुत लॉस में है, ठीक है, आपने राइट टाइम पे उसको एडजस्ट नहीं कर पाए, ठीक है, तो उसको आप और फर्दर एडजस्टमेंट नहीं कर सकते। उसके आप लॉसेस को रिकवर नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ, आप चाहे तो लॉसेस को स्टॉप कर सकते हो, ठीक है, बट वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो इट्स बेटर कि अगर आपको ज़्यादा लॉस हो गया है, आप कोई एडजस्टमेंट के बारे में मत सोचो, ट्रेड को क्लोज करो और दूसरे ट्रेड को लो। चलिए अब बात करते हैं एडजस्टमेंट की। सबसे पहली चीज़ है कि जब भी आप स्ट्रैडल को ट्रेड करें, ठीक है, पहला गोल ये होना चाहिए आपकी, आपको एडजस्टमेंट कम से कम करना पड़े। ओके, तो उसके लिए आपको सबसे पहले स्ट्रैडल एंट्री का रूल डिसाइड करना पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहला रूल है कि आपको स्ट्रैडल हमेशा 9:30 के बाद ही लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि 9:30 से पहले मार्केट हाईली वोलेटाइल रहता है, कई बार स्पाइक प्रीमियम्स जो होते हैं वो स्पाइक कर जाते हैं। ओके, तो 9:30 के बाद मार्केट थोड़ा सेटल होता है, जहाँ पे स्ट्रैडल लेना सजेस्टेड है। उसके बाद जो स्ट्रैडल का दूसरा स्ट्राइक सिलेक्शन वो हमेशा स्पॉट प्राइस के बेस पे होना चाहिए। ओके, तीसरा जो रूल है जो मैंने हमेशा अपने वीडियोस में एक्सप्लेन किया और जो आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ दिस रूल, इनफैक्ट द वीवैप इंडिकेटर इज व्हेन एटीएम +1 और एटीएम -1, इन तीन स्ट्राइक्स के जो स्ट्रैडल्स हैं उनका कंबाइंड प्रीमियम जो है वो कंबाइंड प्रीमियम के वीवैप के नीचे हो। ठीक है, ये आपको दूसरा एक, इससे आपको सपोर्ट मिलेगा।
एंड जब ये रूल सेटिस्फाई होता है, देन यू एंटर क्रिएट एटीएम स्ट्रैडल। तो जो भी एटीएम प्राइस है 930 के अराउंड, उसका आप स्ट्रैडल क्रिएट करें। ठीक है, नाउ ये रूल फॉलो करने से क्या होगा कि हमारा जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, स्ट्रैडल से प्रॉफिट जनरेट करने की प्रोबेबिलिटी है, वो बहुत इंक्रीज हो जाएगी। और अगर एडजस्टमेंट करना भी पड़े तो हमको मिनिमम एडजस्टमेंट करना पड़ सकता है। हो सकता है कि इनिशियल फ्यू मिनट्स या फ्यू आवर्स में ही हमको हमारा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है, और हम और डे से निकल जाएंगे। दूसरा ये है कि यहाँ पर आपको ये भी सेट करना ज़रूरी है कि आपका जो डे का एक्सपेक्टेड प्रॉफिट और एक्सपेक्टेड लॉस टारगेट क्या रहेगा। ठीक है, आप एडजस्टमेंट तो करते जा रहे हैं, लेकिन ये भी ध्यान देना है कि भाई इतना मुझे लॉस हुआ, फॉर एग्जांपल कि 5,000 6,000 रुपये का लॉस हुआ, तो मैं मार्केट को बंद कर दूँ। ठीक है, या आप ये भी टारगेट सेट कर दें कि अगर मुझे 2,000 5,000 का प्रॉफिट हो गया तो मैं मार्केट से निकल जाऊँ, क्योंकि आपका उस डे का प्रॉफिट का टारगेट मीट हो गया। ठीक है, ज़्यादा के चक्कर में रहेंगे तो हो सकता है कि आपको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, और ज़्यादा लॉस भी मत करवाइए, नहीं तो उसको रिकवर करने के लिए आपको उतना ही टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर स्ट्रैडल को एडजस्ट करना है तो उसके क्या क्या डिफरेंट वेज हो सकते हैं। ठीक है, तो मैंने जो देखा है, देर आर 5 वेज, आई मीन यू कैन एडजस्ट योर इंट्राडे स्ट्रैडल। ओके, तो इसमें से ज़रूरी नहीं कि हर एक जो तरीका है वो इफ़ेक्टिव है बहुत। किसी में आपको ओके एडजस्ट करके आपको प्रॉफिट बना सकते हैं, कोई तरीका होता है जो आपके लॉसेस को मिनिमाइज़ कर सकता है, बट नॉट नेसेसरली वो उसको आपको प्रॉफिट देगा। ओके, तो ब्रीफली मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पहला है कन्वर्ट टू स्ट्रैंगल। तो जो स्ट्रैडल है आप उसको स्ट्रैंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जिसके थ्रू आपको थोड़ा और टाइम मिलेगा स्ट्रैडल को रन करने के लिए। तीसरा है कन्वर्ट टू इन्वर्टेड स्ट्रैंगल। अब इन्वर्टेड स्ट्रैंगल क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। थर्ड है कि आप जो एग्जिस्टिंग स्ट्रैडल है उसको क्लोज करो और जो अभी स्पॉट प्राइस चल रहा है वहाँ पे नया स्ट्रैडल क्रिएट कर दो। और चौथा है ओपन ए न्यू स्ट्रैडल। इसका मतलब जो अभी एग्जिस्टिंग स्ट्रैडल है वो कंटिन्यू करो और आप एक नया स्ट्रैडल और इनिशिएट करो। और लास्ट वाला है हेज द लूजिंग लेग। तो जो भी स्ट्रैडल है आपका, उसका जो भी लूजिंग साइड है, उसको कैसे हेज कर सकते हो। ठीक है, और उसके क्या एडवांटेज है, क्यों करना चाहिए। चलिए, अब मैं इन सब के बारे में आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करता हूँ। सो तो पहला एडजस्टमेंट है वो है कन्वर्ट टू स्ट्रैंगल। तो इसका रूल क्या है कि जब भी जो क्योंकि स्ट्रैडल में 2 लेग होते हैं, एक होता है कॉल साइड और एक होता है पुट साइड। तो जिस भी लेग का प्रीमियम, ठीक है, उसके 30% वैल्यू को क्रॉस कर देता है, तब ये एडजस्टमेंट आप कर सकते हैं। ओके, तो मैं एग्जांपल लेता हूँ कि कॉल और पुट दोनों की वैल्यू इस टाइम पर 100 रुपीज़ है। अब जब उसका 30% मतलब 130 को जब क्रॉस करेगा किसी भी साइड, मार्केट अगर डाउन जा रहा है तो पुट साइड, अप जा रहा है तो कॉल साइड, तो आप क्या करेंगे उस टाइम पे एडजस्टमेंट के लिए। तो जो लूजिंग लेग है, एग्जांपल लेता हूँ, अगर मार्केट डाउन जा रहा है तो आपका जो पुट है उसका प्रीमियम इंक्रीज होगा, और जब वो 30% को क्रॉस करेगा तो आप उस पुट को क्लोज कर देंगे, स्क्वायर ऑफ कर देंगे। और वो टाइम पर जो भी इमीडिएट ओटीएम स्ट्राइक रहेगा, तो ओटीएम स्ट्राइक मतलब आप जब नीचे गया मार्केट, तो उसका जो स्पॉट आप देखेंगे और उसके पास जो भी उस वक्त ओटीएम, इमीडिएट ओटीएम, नियर बाई ओटीएम स्ट्राइक रहेगा, उसको आप सेल कर देंगे। ठीक है, तो अब आपने ये सेल कर दिया। ये करने के बाद आप चेक करेंगे कि अब जो नया आपने स्ट्राइक जिसके लिए आपने सेल किया है, वो और जो विनिंग साइड का जो स्ट्राइक है, ठीक है, अगर आपने पुट साइड का एडजस्ट किया है तो कॉल साइड का जो स्ट्राइक है, तो जो नया स्ट्राइक है और लूजिंग साइड वाला और जो विनिंग साइड वाला, उन दोनों के बीच का डिफरेंस स्ट्राइक का अगर 200 पॉइंट से ज़्यादा होता है तो आप विनिंग साइड के स्ट्राइक को भी लूजिंग साइड पे ला सकते हो। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो प्राइस का डिफरेंस है, ठीक है, कॉल और पुट, वो एटलीस्ट सिमिलर रहेगा। मतलब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डेल्टा जो होता है उसको बैलेंस करने का ट्राई कर रहे हैं। ओके, अगर हम लोग ये नहीं करेंगे तो हो सकता है लेट्स से अगर कॉल का वैल्यू ज़्यादा है, या लेट्स सपोज अगर आपने पुट साइड एडजस्ट किया और पुट का जो प्रीमियम है वो ज़्यादा है, कॉल का कम है,
तो अगर और भी मार्केट नीचे जाएगा तो जो कॉल साइड है उसको सपोर्ट नहीं कर पाएगा, तो आपको फिर वापस फटाफट एडजस्ट करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप नो प्रीमियम्स को इक्वलाइज करने का ट्राई करते हैं थ्रू दिस रूल, तो एटलीस्ट आपका एडजस्टमेंट को हो सकता है कम करना पड़े। ये हो गया पहला। और दूसरा ये है कि आप इसको ये एडजस्टमेंट 230 तक ही ट्राई करें। अगर 230 के बाद भी आप लॉस में हैं तो वो टाइम पर जो भी लॉस है या प्रॉफिट है वो लेके निकल जाए, क्योंकि फिर आपके पास इतना टाइम बचता नहीं है कि आप वो एडजस्टमेंट से कुछ आपको एडवांटेज हो पाए। ओके, तो ये रूल है, बट ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है 230 वाला। कई बार आप 245 तक या 3 तक भी आप देख सकते हो, डिपेंडिंग ऑन। कई बार क्या होता है कि लेट्स से एक्सपायरी से 1 या 2 दिन पहले प्रीमियम फास्ट डिके होता है, तो कई बार जो एंड ऑफ द डे है ना 2:30 बजे के बाद, वहाँ से अब प्रीमियम डिके होना चालू होता है, तो आपको थोड़ा एडवांटेज मिल जाएगा। ठीक है, बट इट जस्ट अ सजेशन, बट आई मीन यू कैन डिसाइड। अब इसके प्रॉज एंड कॉन्स की बात करते हैं। ये इस एडजस्टमेंट आपको कोई एडिशनल मार्जिन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आप एक लेग को क्लोज कर रहे हैं, दूसरा ओपन कर रहे हैं, तो आपका जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है दैट विल रिमेन सेम। हाँ, आपको वर्किंग थोड़ा मार्जिन ज़्यादा लगेगा, क्योंकि आपने अगर एक पोजीशन ओपन किया है तो वो टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा मार्जिन लगता है। जैसे आप दूसरा साइड का, अगर आपने कॉल साइड सेल किया और जैसे आप पुट साइड सेल करते हैं तो आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट कम हो जाता है। ठीक है, इसमें एडवांटेज क्या है कि आप जो लूजिंग पोजीशन है ना उसको वो पोटेंशियल प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो मान के चलिए आपने स्ट्रैडल लिया, वो लॉस में गया 30 पॉइंट्स का, आपने स्ट्रैंगल में कन्वर्ट किया। अब वो जो 2 स्ट्रैंगल के स्ट्राइक है उसके बीच में अगर मार्केट घूमता रहा तो आपका जो लॉस है ना वो प्रॉफिट में भी कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, नाउ दिस इज़ वेरी गुड एडजस्टमेंट टेक्निक। यूजुअली मेनी पीपल विल फॉलो दिस। मैं भी यही करता हूँ most of the time. Okay, now this is the first adjustment, that is convert to strangle. Okay, अब बात करते हैं convert to inverted strangle. अभी now question is what is inverted strangle? तो सबसे पहली चीज़ before inverted strangle, what is strangle? तो basically strangle is when you sell OTM call and OTM put। मतलब जो आपका स्पॉट प्राइस है, लेट्स से एग्जांपल लेता हूँ कि उससे आपने 500 पॉइंट्स बैंक निफ्टी में ऊपर कॉल सेल किया और 500 पॉइंट नीचे पुट सेल किया, OTM दोनों। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं स्ट्रैंगल। इन्वर्टेड स्ट्रैंगल क्या होता है कि जब भी एक जो लेग है कॉल या पुट वो इन द मनी आ जाए, ठीक है, जब भी वो इन द मनी आ जाता है, ठीक है, तो वो इन्वर्टेड स्ट्रैंगल हो जाता है। ओके, आप इसके गूगल पे सर्च कर सकते हैं, वीडियोस को देख सकते हैं, बट मैं आपको जब एडजस्ट इसको करके बताऊंगा एक्चुअली सिमुलेटर में, तो आपको ये और क्लियर हो जाएगा। नाउ अब इसका रूल्स क्या है? सेम रूल, सबसे पहला एडजस्टमेंट इनिशिएट कब करना है, सेम एज स्ट्रैंगल, कन्वर्ट टू स्ट्रैंगल। जब भी आपका किसी भी लेग का जो प्राइस है प्रीमियम वो उसका 30% की वैल्यू को क्रॉस करता है, तभी रूल आपका ट्रिगर होगा। अब आप इसको एडजस्ट कैसे करेंगे? तो क्या होगा, जो भी आपका विनिंग साइड है, ठीक है, जहाँ पे ऑलरेडी आपको प्रॉफिट हो गया, आप उसको क्लोज करो। वो टाइम पर जहाँ भी आपका ATM स्ट्राइक है, जो भी आपका स्पॉट है, उससे जस्ट इमीडिएट OTM स्ट्राइक विनिंग साइड, ठीक है, उसको आप सेल कर दो। ठीक है, जो आपका लूजिंग पोजीशन है वो वैसे ही रहेगा, उसको आप छेड़ो मत। इससे क्या होगा कि आपने जो विनिंग पोजीशन है, क्योंकि वो आपका प्रीमियम उसका रिड्यूस हुआ है, ठीक है, आप वापस उसको और आगे लेके जा रहे हैं, तो आपको क्या एडिशनल क्रेडिट मिल जाएगा। इससे क्या होगा, आपका ब्रेक इवन पॉइंट जो है ना वो इंक्रीज हो जाएगा। अगेन दिस यू कैन डू टिल 230, बट दिस इज़ नॉट एन हार्ड एंड फास्ट रूल। ओके, आप इसको 230 के बाद भी कर सकते हो। प्रॉज एंड कॉन्स, अब इसके प्रॉज एंड कॉन्स क्या है? क्योंकि आप इन द मनी ऑप्शन है ना उसको सेल, इसमें प्रोबेबिलिटी का आप उसको भी सेल कर सकते हो, तो इसलिए आपका जो मार्जिन का रिक्वायरमेंट है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ओके, दूसरा ये है कि इसमें से एक जो लेग है वो इन द मनी हो जाता है। whenever we have a in the money option, usually it has a less time value, it has a more intrinsic value and less extrinsic value, that is it has a less time value.
तो हैविंग लेस टाइम वैल्यू दैट मीन्स उसका डिके जो है वो कम होगा। ओके, सो इंट्राडे के बेसिस पे इसमें प्रॉफिट अचीव करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, अनलेस अगर आपने उसको हाई विक्स एनवायरनमेंट में या हाई आईवी में एग्जीक्यूट किया है, तो वो टाइम पे जब भी उसका वॉलेटिलिटी क्रश होगा तो आपको ये प्रॉफिट देगा। ओके, चलिए अब देखते हैं जो तीसरा है वो है क्लोज एग्जिस्टिंग एंड ओपन अ न्यू स्ट्रैडल। ना अब इसका जो रूल है ये कब ट्रिगर होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें क्या होता है कि जब भी दोनों का जो कंबाइंड प्रीमियम है, दोनों इसके ऑप्शंस का, कॉल का और पुट का, उसका जो कंबाइंड प्रीमियम है वो 50 पॉइंट्स को क्रॉस करता है, तो आप क्या करोगे, जो दोनों लेग हैं कॉल और पुट, आप सेल कर दो। ठीक है, क्लोज योर करंट स्ट्रैडल, और वो टाइम पर जहाँ जो भी एटीएम स्ट्राइक है वो स्ट्रैडल को सेल कर दो। अगेन ये आप दिस यू कैन डू कीप डूइंग टिल 2:30, उसके बाद भी कर सकते हो। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन आप इतना रिस्क लेना चाहते हो कि नहीं। नाउ इसमें प्रॉज एंड कॉन्स क्या है, अगेन देर इज नो एडिशनल मार्जिन रिक्वायरमेंट बिकॉज you are closing your existing straddle and then creating a new straddle, so no additional margin required. But the issue is it has a very less chance of success. Why? Because आपने जो आपका करंट straddle है वो आपने लॉस पे क्लोज किया है। ओके, और अभी आप नया straddle ओपन कर रहे हो, लेट्स से अगर मार्केट वापस एक ही डायरेक्शन पकड़ ले तो आपको उसमें भी लॉस होगा। तो आपका जो लॉस है ना वो कीप एक्यूमुलेटिंग ऑन एवरी स्ट्रैडल दैट यू क्रिएट। ठीक है, तो इसमें चांसेस थोड़े कम है सक्सेस के। हाँ, ये हो सकता है कि आपने जो नया स्ट्रैडल ओपन किया अभी मार्केट बस उधर ही सेटल हो जाता है, उधर ही थोड़ा अभी आगे पीछे घूमता रहेगा, तो आपको प्रॉफिट हो सकता है। तो जो आपका लॉस है 50 पॉइंट्स का वो आप हो सकता है रिकवर कर लो, या हो सकता है आप प्रॉफिट में भी आ जाओ। ओके, नाउ let's see the next adjustment, that is open a new straddle and keep existing straddle running. Okay, अब इसका क्या रूल है, इसका रूल ये है कि when spot moves to 50% of the break even strike, ठीक है, अगर आपने straddle का चार्ट देखा होगा तो यूजली ये कैसा दिखता है, let me open MS Paint and I'll show you. Okay, आई होप आपने ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता ही होगा। तो मेरा स्ट्रैडल यूजली ऐसा दिखता है। ओके, ये लाइन, तो ये ऊपर मेरा प्रॉफिट का रेंज है, नीचे मेरा लॉस का रेंज है, और ये ब्रेक इवन है, ये साइड में और ये साइड में। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये आपका सेंटर है स्ट्रैडल का, और ये ब्रेक इवन्स के बीच का 50% जो रेंज है वो ये। तो आपका स्पॉट जब भी इस 50% यहाँ इसको क्रॉस करे, ठीक, इसको क्रॉस करके नीचे आए, तो वो टाइम पर आप अपना स्ट्रैडल इनिशिएट करेंगे एडजस्टमेंट के लिए। तो अब एडजस्टमेंट क्या कर सकते हैं आप यहाँ पर, तब आप जो भी वो टाइम पर स्पॉट प्राइस है वहाँ पे उसका आप इसका स्ट्राइक लो आप एटीएम का, और वहाँ पर एक न्यू स्ट्रैडल आप क्रिएट कर दो। तो ये करने से क्या होगा, तो आपका जो एग्जिस्टिंग स्ट्रैडल है उसका रेंज और इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, जिससे आपको थोड़ा और स्पेस मिलेगा ट्रेड में रहने के लिए। ये अब आप ये एडजस्टमेंट 2:30 तक कर सकते हैं। हो सकता है अभी इसमें क्वेश्चन क्या रहेगा कि वापस उसने जो दूसरा स्ट्रैडल किया उसको कि 50% को क्रॉस कर दे, तो आप तीसरा स्ट्रैडल ले लो। ठीक है, बट 3 स्ट्रैडल से ज़्यादा आप मत करो, उसके बाद आपको लॉसेस ज़्यादा हो जाएंगे। अब इसके हम बात करते हैं प्रॉज एंड कॉन्स की। ऑब्वियसली आप यहाँ पे एग्जिस्टिंग स्ट्रैडल को क्लोज नहीं कर रहे हैं, बल्कि एडिशनल एक न्यू स्ट्रैडल क्रिएट कर रहे हैं, तो आपका जो मार्जिन का रिक्वायरमेंट है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, सेम एज़ फॉर न्यू स्ट्रैडल। उसके बाद एक और स्ट्रैडल आप ओपन करेंगे तो आपको एडिशनल मार्जिन लगेगा, तो डेफिनेटली आपको जो मार्जिन है ना वो ज़्यादा लगेगा, तो इट नीड्स अ ह्यूज मार्जिन। सेकेंडली आपका जो रिस्क है ना वो भी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि जो एक करंट स्ट्रैडल है वो अगर एक ही डायरेक्शन में मार्केट मूव कर रहा है वो लॉस तो दे ही रहा है, दूसरा स्ट्रैडल है वो भी उस लॉस में कंट्रीब्यूट करेगा,
तो जो आपका जो लॉसेस है ना वो आपकी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। तो वहाँ पे आपको स्टॉप लॉस जो है ना आपको डिसाइड करना पड़ेगा। एंड जैसे आपको लग रहा है कि नहीं अब आपका जो एडजस्टमेंट है अब ये काम नहीं करने वाला, निकल जाओ पहली फुर्सत में। ओके, सो दिस इज़ ओपन इन न्यू स्ट्रेडल। ओके, सो नेक्स्ट एडजस्टमेंट टेक्निक है हेज द लूजिंग लेग। ओके, अब इसके रूल्स देखते हैं। इसका रूल सेम एज द प्रीवियस वन, जहाँ पर आप क्या करेंगे, जब भी आपका जो स्ट्रडल का सेंटर पॉइंट है और उसका ब्रेक इवन पॉइंट है उसके 50% को आपका स्पॉट क्रॉस कर देता है। ठीक है, तो जैसे ही क्रॉस करता है वो टाइम पर आप इस एडजस्टमेंट को ट्रिगर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 50% पॉइंट आ गया। तो अब क्या करना पड़ेगा एडजस्टमेंट के लिए, यू हैव टू बाय अ न्यू OTM एट द 50% ऑफ द ब्रेक इवन ऑफ लूजिंग साइड। दैट मीन्स यहाँ पर इमीडिएटली यहाँ जहाँ भी इसने किया तो यहाँ पर जो भी आपका OTM रहेगा उसको आप बाय कर दो फटाफट। ठीक है, तो जैसे आप बाय करोगे तो क्या करे होगा, दिस विल कन्वर्ट द स्ट्रैडल टू ब्रोकन विंग बटरफ्लाई। तो आपका एक दूसरा स्ट्रैटेजी उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि आपने बाय किया तो जो लॉसेज है वो आपके यहाँ पर लिमिट हो गए। ठीक है, अब ये जो लॉसेज है ना ये आपको, क्योंकि आपने बाय किया तो ये आपको प्रॉफिट देगा। तो अगर मार्केट अब और भी ऊपर जाता है तो आपको प्रॉफिट मिल सकता है। ठीक है, नॉट ऑन इंट्राडे बेसिस बट मे बी अगर आप उसको एक्सपायरी तक रखेंगे तो। ठीक है, और हो सकता है कि इंट्राडे में भी आपका जो लॉसेस है वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, बट इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो पाएगा। ठीक है, ओके, नाउ द लॉसेज आर नाउ लिमिटेड एट द लूजिंग साइड। अब ज़्यादा लॉस आपको होगा नहीं। इफ़ मार्केट कीप्स इन द एडजस्टेड साइड, keeps moving in the adjusted side, you may end up with the profit। अब ये वापस इधर जा रहा है तो हो सकता है आपको प्रॉफिट भी मिलेगा, क्योंकि आपको जो कॉल साइड है ना वो आपको प्रॉफिट दे रहा है। ओके, और पुट साइड तो ऑलरेडी आपका लेग ओपन है तो थोड़ा वो भी प्रॉफिट में कंट्रीब्यूट करेगा। ओके, नाउ एज अ फर्दर एडजस्टमेंट यू कैन ऑल्सो ब्रिंग द विनिंग्स leg near to the spot price, but this increases the risk as one leg is unhedged। मतलब कि जो आपका ये वाला है स्ट्राइक जो आपने सेल किया है पुट साइड का, इसको भी आप स्क्वायर ऑफ करके और आगे ला सकते हैं। अगर लेकिन आप आगे लाएंगे तो आपका जो लॉसेज है ना वो सिग्निफिकेंटली बढ़ जाएगा, क्योंकि मार्केट ने पलटी मारी। ठीक है, तो आपका जो पुट साइड है वो अनहेज्ड है, वहाँ पे आपको अनलिमिटेड लॉसेज हैं। ठीक है, अगर वो मार्केट ने वापस आके और डायरेक्शन पकड़ लिया, डाउनवर्ड्स मूवमेंट पकड़ लिया, तो आपको लॉसेस अच्छे खासे हो सकते हैं। ठीक है, नाउ अब हम इसके प्रॉन्स एंड कॉन्स को समझते हैं। नाउ एडिंग अ हेज रिड्यूसेस द मार्जिन रिक्वायरमेंट। क्यों? क्योंकि आपने एक साइड का जो प्रॉफिट है लॉसेस है ना उसको कैप कर दिया। तो कैप कर दिया तो डेफिनेटली आपके जो रिस्क है ना इस स्ट्रेटेजी में वो कम हो गया। अभी वो एक ही साइड रिस्क है तो इसका जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो भी कम हो जाता है। दूसरा, दिस वर्क्स बेस्ट व्हेन मार्केट अभी एक ही डायरेक्शन पकड़ ले। तो आपने जिस साइड में एडजस्ट किया है अगर वो साइड में उसने डायरेक्शन पकड़ लिया तो आपको वहाँ पे प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि वो साइड आपका जो बाय का जो ये है पोजीशन वो आपको प्रॉफिट देगा। ठीक है, और सेल का तो दे ही रहा है। नाउ दिस स्ट्रेटेजी इज टू लिमिट द लॉसेस और कैप द प्रॉफिट्स। ओके, अभी क्या हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको हमेशा प्रॉफिटेबल ही मतलब यू विल एंड अप इन द प्रॉफिट्स, बिकॉज आप वो साइड के जो लॉसेस को मिनिमाइज कर रहा है, कैप कर रहा है। अब मुझे ज़्यादा लॉसेस ना हो। ठीक है, बट अगर लेट्स से आपके जो 50% ब्रेक इवन पॉइंट तक आते आते स्ट्रैडल ऑलरेडी प्रॉफिट में आ जाता है, ठीक है, और आप वो साइड में एडजस्ट करते हैं, तो कई बार क्या होता है कि जो एक साइड है वो आपका कंप्लीटली फ्री हो जाता है, क्योंकि जो आप डेबिट दे रहे हैं एडजस्ट करने के लिए उससे ज़्यादा आपको ऑलरेडी प्रॉफिट हो चुका है। ठीक है, आई मीन इसको अगर मैं इसको अदर वर्ड्स में ऐसे समझाऊं कि ये जो आप बाय कर रहे हैं पोजीशन, अगर इसका प्रीमियम लेट्स से ऑलरेडी कम है और जो आपने अभी तक प्रॉफिट यहाँ से बनाया है वो ऑलरेडी ज़्यादा है, ठीक है, तो आपके पास फिर भी थोड़ा क्रेडिट बचेगा, तो आपका ये जो साइड है ये ग्रीन में ही रहेगा। ठीक है, तो मार्केट कहीं भी ऊपर जाए आपको प्रॉफिट ही रहेगा। सो बाय दिस वे वी कैन मेक दिस स्ट्रैडल
free at one side. Okay, now ओके अब मैं हमने ये डिफरेंट एडजस्टमेंट के टेक्निक्स पढ़े. व्हाट इज़ दैट की टेक अवेज. ठीक है, इसका समरी क्या है. सो तो सबसे पहला चीज़ ये है कि नाउ द एंट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, स्टडल हमको कब इनिशिएट करना चाहिए उस पर हमारा सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए, क्योंकि ठीक है द सक्सेस ऑफ योर स्टडल बेसिकली इज डिसाइडेड बाय द एंट्री. एट व्हाट टाइम यू शुड टेक योर स्ट्रैडल, क्रिएट योर स्ट्रैडल. ओके, नहीं तो क्या होगा, स्ट्रैडल लेते ही अगर मार्केट ने ना डायरेक्शन पकड़ लिया, आपको इमीडिएटली लॉस होना चालू हो जाएगा, तो वो टाइम पे थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है एडजस्ट करना. ठीक है, तो यू हैव टू पुट मोर एफर्ट्स, do your analysis, whatever analysis you want to do, and then make sure your entry is very good. Okay, so that you will have a less chance of adjustment. Secondly, the patience is the key. Okay, आप ये नहीं कि सुबह उठे, हाथ में धोया और आके सीधा स्टडल बेच दिया. नो, राइट मोमेंट का वेट करो. जब भी आपको लग रहा है आपके सभी जो रूल्स हो रहे हैं एंट्री के वो सेटिस्फाई हो रहे हैं, वो टाइम पे आप स्टडल लो. कुछ करना है मार्केट में बेचना है तो आपने बेच दिया, ऐसा नहीं करो. ठीक है ना. इतने ये दो जो पॉइंट्स है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आप एडजस्टमेंट करते हैं इट इन्वॉल्व्स सम काइंड ऑफ अ कॉस्ट. ओके, आपको इसमें एंट्री करेंगे, आपको ब्रोकरेज लगेगा, टैक्सेस लगेंगे, आपकी एनर्जी भी लगेगी इसके अंदर. ठीक है, तो एडजस्टमेंट ऑलवेज कम्स विद अ कॉस्ट. ठीक है, तो इसकी वजह से आपका जो पोटेंशियल प्रॉफिट है वो भी कम हो जाएगा. ठीक, क्योंकि आप उतना कॉस्ट पे कर रहे हैं. ना ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एडजस्टमेंट इज़ नॉट अ सिल्वर बुलेट. ओके, आपको लगा कि यार एडजस्टमेंट नाम का तीर है मेरे पास, कुछ भी रॉन्ग हुआ तो मैं तो उसको निकालूंगा और यूज़ करूँगा. नो, ऐसा नहीं है. अगर आपका ट्रेड रॉन्ग हो गया, ठीक है, और बहुत ज़्यादा ही रॉन्ग हो गया, तो कोई भी एडजस्टमेंट आपको बचा ही नहीं सकता ना. तो जब भी आपके जो पोजीशन है वो लॉस में जाए, तो आपका पहला गोल क्या होना चाहिए कि यू शुड लिमिट योर फर्दर लॉसेज. जो फर्दर डैमेज है, जो लॉस है, पहले उसको लिमिट करो. प्रॉफिट का तो बाद में सोचो. जो लॉस है वो कैसे मैं कम करूं, वो आपने एक बार कर दिया तो आपको थोड़ा सा शांति से सोचने का टाइम मिलेगा कि अब मैं इसमें आगे पैसे कैसे बनाऊं. ठीक है, अगर वो लॉसेस ज़्यादा हो गया तो आपका दिमाग वैसे ही ख़राब हो जाएगा, फिर आपको सोच नहीं पाएंगे. साइकोलॉजिकली थोड़ा सा आपके माइंड पे इम्पैक्ट पड़ जाएगा. ओके, जो लास्ट पॉइंट है, मार्केट इज़ सुप्रीम. ओके, मार्केट को सब पता है कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा. ठीक है, वो मार्केट को पता है, हमको नहीं पता. तो सो डू नॉट फाइट विद द मार्केट. आपको लग रहा है कि एक दिन में मेरा 5,000 का लॉस होगा और वो हिट हो गया, निकल लो, फ़ौरन निकल लो. ठीक है, आपने सोचा, मतलब कई वो लोग क्या रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं, यार 5,000 का लॉस हो गया, चलो एक काम करते हैं, अब मैं ये लास्ट ट्रेड और ले लेता हूँ, तो कम से कम 5,000 का जो लॉस हुआ है वो 3,000 में हो जाएगा. ठीक है, वो टाइम पे हो सकता है आप ना प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू ट्रेड नहीं लेते आप, क्योंकि आपको रिकवर करना है इसलिए आप ट्रेड लेते हैं. ठीक है, तो वो मैक्सिमम टाइम वो फेल हो जाता है. ठीक है, इसलिए वैसे कभी मत करो. आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, फॉरेन मार्केट बंद करो. ठीक है, बाहर घूमने निकल जाओ. ओके, तो अभी जो मैंने बताया आपको, ये सब मेरा थ्योरेटिकल ज्ञान आप बोल सकते हैं. ठीक है, हो सकता है कई लोगों को इतना समझ में नहीं आया हो आई डोंट नो, बट ये इसके बाद मैं अब इसके ऊपर हर एक स्ट्रैटेजी के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा. ठीक है, आपको पे ऑफ ग्राफ बताऊंगा, सिमुलेटर के थ्रू मैं आपको रन करके बताऊंगा कि डिफरेंट मार्केट कंडीशन में हर एक एडजस्टमेंट कैसे परफॉर्म करती है. ठीक है, तो फॉर एवरी एडजस्टमेंट आई विल क्रिएट ए वन सेपरेट वीडियो एंड आई विल शो यू इन डिटेल. ठीक है, उसके हर एक पॉइंट्स को, एंट्री पैरामीटर्स क्या रहेंगे, एडजस्टमेंट कब करना चाहिए, और एग्जिट पैरामीटर्स, ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा. सो बेटर होगा, इट वुड बी बेस्ट फॉर यू इफ़ यू कैन जस्ट सब्सक्राइब टू दिस channel so that you will get the notification whenever I post any adjustment video. Okay, आप चाहे तो मेरा ट्विटर जो हैंडल है वो मैंने मेंशन किया यहाँ पर, उसको फॉलो करें. ठीक है, वहाँ पर जो भी मैं ट्रेड लेता हूँ या जो भी मैं एनालिसिस करता हूँ वो मैं पोस्ट करता हूँ. हो सकता है उससे आपको थोड़ा हेल्प मिलेगा. ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.